हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में। अगर आप सीटेट या उससे संबद्ध किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि सीडीपी सेशन में एक टॉपिक से सवाल हमेशा आते हैं और वो क्या है, वो है अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो आज हम इसे आसान भाषा में और कुछ एग्ज़ाम्पल के साथ समझेंगे कि आप एग्ज़ाम में देखते ही कुछ सही ऑप्शन पे टिक कर सकें। सबसे पहले एक बात आप याद रखिएगा कि लर्निंग डिसेबिलिटी कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक चयावस्था वेरिएबल स्टेट है, यानी सही ट्रेनिंग और अभ्यास से इसे काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़। पहला विकार क्या है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है दोस्तों? डिसलेक्सिया अर्थ पढ़ने से संबंधित सभी कठिनाइयाँ। इसमें मस्तिष्क शब्दों और अक्षरों को सही ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाता है। यानी वो कठिनाइयाँ जिसमें आप बच्चों का मस्तिष्क या अक्षर सही ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे का बी को डी पढ़ना, सा को वास पढ़ना, लड़की को लकड़ी पढ़ना, पढ़ते समय अक्षर शब्दों या लाइनों को छोड़ देना। ये होते हैं डिसलेक्सिया। मीन्स बच्चा क्या करता है, वो अक्सर देखा जाता है को बी को डी पढ़ देता है या डी को बी पढ़ देता है, पी को क्यू पढ़ देता है या क्यू को पी पढ़ देता है। ठीक है, ये सब जो पढ़ने में जो कठिनाइयाँ होती है उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल जैसे सी डैश टी। अब डैश में डिफिकल्ट स्पेलिंग सिंपल वर्ड्स। अब डैश में वो बच्चा कंफ्यूज होता है, क्या बनना है हमको, ए बनना है, यू बनना है, ओ बनना है। ठीक है, ट्रबल रीडिंग अलाउड इन क्लास। क्लास में जब भी बच्चों को आप रीडिंग करने के लिए बोलते हैं तेज आवाज से, तो वो पढ़ने में हिचकिचाता है, सही ढंग से वो पढ़ नहीं पाता। कंफ्यूजिंग लेटर्स विद सिमिलर स्टेप्स। कुछ ऐसे लेटर होते हैं जिसमें उनको कंफ्यूजन होती है, जैसे आपको बताया कि डी को डी पढ़ना या पी को क्यू पढ़ देना। ये उनमें अक्सर देखा जाता है कि बच्चों में ये प्रॉब्लम हमेशा होती है। एनिमल एनिमल को एनिमल पढ़ देना, मिक्सिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द साउंड। तो ये होता है बच्चों डिसलेक्सिया, यानी पढ़ने संबंधित जो भी कठिनाइयाँ होती है उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है दोस्तों डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है दोस्तों? लिखने से संबंधित सभी कठिनाइयाँ। लिखने से संबंधित सभी कठिनाइयाँ, इसमें मोटर स्किल्स और विचारों को कागज पर उतारने में समस्या होती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, लिखने से संबंधित सभी कठिनाइयाँ जो होती है वो इस ग्राफिया में आती है। इसको याद कैसे रखेंगे? ग्राफ, ग्राफ यानी लिखना, तो लिखने से संबंधित जो भी कठिनाइयाँ उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? बहुत खराब और अपठनीय लिखावट होना, शब्दों के बीच ज़्यादा या बिल्कुल गैप न रखना, या पेन पेंसिल को बहुत अजीब तरीके से पकड़ना जिससे लिखने में दर्द होता है। तो बच्चे में अक्सर देखा जाता है कि वो सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं। जैसे पी को क्यू लिख देते हैं, बी को डी लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लिखने से संबंधित जो भी कठिनाइयाँ होती हैं उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। एक चीज याद रखिएगा आप लोग दोस्तों कि पढ़ने से संबंधित, जैसे पी को अगर क्यू पढ़ दे रहे हैं, पढ़ने से संबंधित, तो उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। अगर लिखना वही होगा, पी को क्यू बच्चा लिख रहा है, तो उसको बोलते हैं डिसग्राफिया, क्योंकि ये लिखने से संबंधित है, वो पढ़ने से संबंधित है। जैसे बच्चा बहुत ही खराब राइटिंग में लिखता है, ठीक है, वो सही ढंग से स्पेलिंग नहीं लिख पाता या सही अक्षरों को नहीं लिख पाता, जो लाइन है वो लाइन के बीच में नहीं लिख पाता, लाइन के ऊपर या नीचे लिखता है, तो इसको बोलते हैं डिसग्राफिया। नेक्स्ट दोस्तों डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट क्या है? डिसकैलकुलिया। इसको याद रखने का तरीका क्या है दोस्तों? कैलकुलिया, कैलकुलेट यानी कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यानी गणित, यानी गणित में हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं, तो इसको डिसकैलकुलिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अर्थ इसका क्या है? अर्थ इसका है दोस्तों गणितीय गणना यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से संबंधित सभी कठिनाई, यानी जो मैथ से संबंधित, मैथमेटिकल संबंधित जो भी सभी कठिनाई होती है उसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। इसको याद रखने का तरीका है कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर यानी गणित, यानी जो भी मैथमेटिक्स से, गणित से संबंधित जो भी समस्याएं बच्चों में होती है उसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? समान जोड़, घटाव, गुणा भाग समझने में बहुत दिक्कत होना, यानी बच्चों में बहुत दिक्कत होती है कि वो गुणा भाग जोड़ घटाना सही से समझ नहीं पाते हैं। घड़ी में समय देखना, यानी बच्चे घड़ी में समय देखने में प्रॉब्लम होती है, दिशा समझने में, या दुकान पर पैसे गिनने और वापस लेने में भ्रमित होना, ये बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि बच्चों में इसकी कठिनाइयाँ होती है। तो बच्चे घड़ी में समय नहीं देख पाते, दिशा नहीं समझ पाते, या दुकान पर पैसे गिनने और वापस लेने में भ्रमित होते हैं, सिंपल वो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट डिवीजन समझ नहीं पाते, तो इसको बोलते हैं डिस कैलकुलिया। याद रखने का तरीका है कैलकुलिया, कैलकुलेटर, इससे गणित।
नेक्स्ट दोस्तों डिसमॉर्फिया। नेक्स्ट दोस्तों डिसमॉर्फिया, इसका अर्थ क्या है? शारीरिक या वस्तु भ्रम वाली स्थिति। व्यक्ति चीजों की वास्तविकता या आकार को सही से पहचान नहीं पाता। इसमें बच्चा क्या करता है दोस्तों? वस्तु के सही आकार को उसको सही से पहचान नहीं पाता। इसमें शारीरिक भ्रम वाली स्थिति पैदा हो जाती है। उदाहरण के लिए कुत्ता और बिल्ली में फर्क ना कर पाना। बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो सही से कुत्ता और बिल्ली में फर्क नहीं कर पाते। वो देखते हैं कि हाँ, चार पैर इसके भी, चार पैर इसके भी है, तो यह कुत्ता होगा या तो बिल्ली होगी। इसके अलावा अपने ही शरीर के किसी अंग को भ्रम में रहना, जैसे मेरी नाक लंबी है, मेरी नाक लगना कि मेरी नाक बहुत बड़ी है या हाथ बहुत छोटे हैं। ये हमेशा एक भ्रम वाली स्थिति होती है जिससे लोगों को लगता है कि मेरी नाक बहुत बड़ी है या मेरे हाथ बहुत छोटे हैं। ये बच्चा क्या करता है, कुत्ता या बिल्ली में सही तरीके से वो फर्क नहीं कर पाते। उसको बोलते हैं डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया यानी शारीरिक या वस्तु भ्रम वाली स्थिति। नेक्स्ट है दोस्तों डिसफेजिया। नेक्स्ट है दोस्तों डिसफेजिया, इसका अर्थ क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? बोलने या भाषा से संबंधित समस्या, विचार होते हुए भी उन्हें शब्दों में व्यक्त करने में कठिनाई होती है। उदाहरण बात करते हैं समय सही शब्द का न आना, वाक्य पूरा न कर पाना या सामने वाले की बात समझकर भी उसके सही मौखिक उत्तर न दे पाना। यानी जब बच्चों में कभी कभी होता है कि वो बोलने में हिचकिचाते हैं, सही से बोल नहीं पाते, या उनके अंदर वाक्य होते हैं, वाक्य सही से बाहर नहीं आ पाते, तो इसको बोलते हैं डिसफेजिया। यानी बोलने भाषा से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उसको बोलते हैं डिसफेजिया। इसको याद रखिए दोस्तों, ये अक्सर हमेशा में एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? शारीरिक कौशल यानी मोटर स्किल और मांसपेशियों के समन्वय से संबंधित समस्या है। यानी जो भी समस्या शारीरिक कौशल से संबंधित होती है उसको डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। उदाहरण शर्ट के बटन बंद करने या जूते के फीते बांधने में परेशानी होना। फाइन मोटर स्किल यानी जब आप फाइन मोटर स्किल क्या होती है दोस्तों? जब आप छोटे काम करते हैं, कोई छोटे काम यानी बारीकी वाला काम, बारीकी काम जैसे आप शर्ट के बटन बंद करते हैं या जूते के फीते बांधते हैं या सुई में धागा डालते हैं, तो इसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल, यानी जो बारीकी वाले काम होते हैं। तो इससे जो परेशानी होती है, जो संबंधित इससे समस्याएं होती हैं, तो उसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स डिसेबिलिटीज। या फिर चलते फिरते बार बार चीज़ों से टकराना, चलते फिरते बार बार चीज़ों से टकरा जाना, कैच पकड़ने में दिक्कत होना, इसको बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, दो चीज़ होते हैं, एक फाइन मोटर स्किल, एक ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल आपको बता दें, ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है? जब आप बड़े काम करते हैं, जैसे कूदना, कूदना, दौड़ना, दौड़ना या खेलना, ये होते हैं ग्रॉस मोटर स्किल, यानी बड़े कामों को करना। तो फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल से संबंधित कोई भी समस्या बच्चों को होती है तो उसको बोलते हैं डिसप्रेक्सिया। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से समझा देते हैं। डिसप्रेक्सिया क्या होता है? शारीरिक कौशल और मांसपेशियों के समन्वय से संबंधित समस्या। उदाहरण के लिए शर्ट के बटन बंद करने और जूते के फीते बांधने में परेशानी होना, फाइन मोटर स्किल हो गया। चलते हुए बार बार चीजों से टकरा जाना या कैच पकड़ने में दिक्कत होना, इसको बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें कुछ इमेजेस दी गई, इमेजेस आपको देखिए। फाइन मोटर स्किल क्या है? फाइन मोटर स्किल बच्चा डिफिकल्ट विथ फाइन मोटर स्किल टास्क लाइक राइटिंग और बटनिंग शर्ट। क्रॉस मोटर स्किल क्या है? चैलेंजिंग विथ रनिंग, जंपिंग और मेंटेनिंग बैलेंस। कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम क्या है? ट्रबल विथ कोऑर्डिनेट टास्क लाइक कैचिंग बॉल। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको याद होने में आसानी होगी। फाइन मोटर स्किल, क्रॉस मोटर स्किल और कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अगला है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ क्या है? तनाव यानी स्ट्रेस और हल्की लेकिन लंबी अवधि के अवसाद यानी डिप्रेशन। यानी जब कोई तनाव में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो उसको बोलते हैं डिप्रेशिया। इसके लक्षण क्या है? इसके उदाहरण क्या है? हमेशा थका हुआ, उदास, चिड़चिड़ा महसूस होना, किसी भी काम में मन ना लगना और आत्मविश्वास की बहुत कमी होना। यानी ये सब जो चीजें, जो सिम्टम्स किसी में देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्थीमिया बोलते हैं, यानी तनाव और हल्की लेकिन लंबी अवधि के अवसाद की स्थिति। ठीक है, जैसे इसमें आप फिगर में देखेंगे, पिक्चर में देखेंगे क्या है? फैटिग यानी तनाव, लैक ऑफ एपेटाइट ऑफ ओवर ईटिंग, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लो सेल्फ स्टीम, ट्रबल एट वर्क, लिमिटेड एनर्जी। ठीक है दोस्तों, फीलिंग ऑफ होपलेस, वर्टलेस और आइसोलेशन, ट्रबल स्लीपिंग और स्लीपिंग टू मच। ठीक है, ये सब किसी किसके सिम्टम होते हैं दोस्तों? ये सब सिम्टम्स होते हैं आपके डिस
थीम है क्या, इट इज थीम है क्या। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या दोस्तों, एडीएचडी। इसको क्या बोलते हैं, एडीएचडी को अटेंशन डिफिसिट और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है देख लेते हैं। इसका अर्थ है ध्यान केंद्रित करने में कमी, जिसको बोलते हैं अटेंशन डिफिसिट, ध्यान केंद्रित करने में कमी, और अत्यधिक शारीरिक सक्रियता, जिसको बोलते हैं हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्टिविटी। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है। क्लास में एक जगह टिक कर ना बैठना, ठीक है, ये हाइपर एक्टिविटी है, हाइपर एक्टिविटी है। ध्यान बहुत जल्दी भटक जाना, ठीक है, अटेंशन डिफिसिट है। बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देना, या दूसरों की बातों के बीच में बार बार टोकना। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, एडीएचडी। यानी अगर ये लक्षण किसी बच्चे में दिखते हैं तो उसके में क्या है, एडीएचडी यानी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। ठीक है दोस्तों, इसके सिम्टम्स आप लोग बता दिए, कुछ मेजर से सिम्टम्स आप लोग देख लेंगे, याद करने में आपको आसानी होती है। जैसे inattentive, forgetful, easily distracted, avoid focus task, hyperactive, pigment and skewed, talk non-stop, blurts out, impulsive, interrupt other, take risk, can't wait, turn। ठीक है, ये सब सिम्टम्स होते हैं किसके, एडीएचडी के बच्चों में अक्सर ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है दोस्तों, आपने हुआ या स्वलीन। इसका अर्थ देख लेते हैं, अर्थ क्या, सामाजिक संपर्क यानी सोशल इंटरेक्शन और संचार कम्युनिकेशन में कठिनाई। इसके सिम्टम्स यानी एग्जांपल देख लेते हैं, अकेले रहना पसंद करना, खुद से बातें करना, बात करते समय दूसरों से आंखें ना मिलाना, और एक ही काम या हरकत को बार बार दोहराना, जैसे लगातार हाथ मिलाना या गोल गोल घूमना। ये क्या होता है, इसको आत्म विवो यानी ऑटिज्म बोलते हैं। यानी बच्चा जब किसी से सोशल इंटरेक्ट नहीं कर पाता, यानी वो भीड़ में रह कर भी अकेला महसूस करता है, भीड़ में बातचीत होती रहती है लेकिन वो कोई बात नहीं करता, वो चुपचाप रहता है, कम्युनिकेशन करने में उसको दिक्कत होती है, बातचीत करने में दिक्कत होती है, तो उसको बोलते हैं ऑटिज्म यानी स्वालीन रहना। स्वालीन रहना यानी अकेले रहना, अकेले रहना वो पसंद करेगा, खुद से बातें करना, वो अकेले रहेगा, खुद से बात करते समय दूसरों की आंख में ना देखा, वो कभी भी किसी से बात करते हैं तो दूसरों की आंख में नहीं देखते हैं, और एक ही काम को, एक ही हरकत को बार बार दोहराना, जैसे लगातार हाथ हिलाना और गोल गोल घूमना, ये होता है ऑटिज्म। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे अधिगम अक्षमता के वह महत्वपूर्ण प्रकार जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल और ट्रिक के बाद आप इन्हें आसानी से समझ सके होंगे। जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट, अगर कोई बच्चा पढ़ते समय बी को डी पढ़ता है तो उसे कौन सी अक्षमता है, अपना जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया दोस्तों।